फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम क्लास 12th में किस तरह के क्वेश्चन उर्दू से रिलेटेड आते हैं उन्हें हम हल करेंगे। और ये चैप्टर हमारा होने वाला है जो कहकशां किताब है हमारे शामिल निसाब जो है वो कहकशां है, तो उसका चैप्टर 3 होने वाला है। और चैप्टर 3 में जो है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। और इसमें किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम हल करेंगे और देखते हैं कि किस तरह कैसे सवालात बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम चैप्टर वाइज चैप्टर हम सवालों को हल करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम अपने एग्ज़ाम में, हम नहीं बल्कि आप सब एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें, अच्छे नंबरात से क्वालिफाई कर सकें, यानी कि क्लास 12th। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़ जाएं और जो अब तक ना जुड़े हों अपने साथियों, दोस्तों तक, अहबाब तक ज़रूर इसे सेंड कर दें, शेयर कर दें, ताकि वो भी इस पर जुड़ के इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और अपने इम्तहान में ज़रूर अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हों उन हजरात से रिक्वेस्ट है, जो अब तक के सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर 1 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि दर्ज झेल में बरअक्स का क्या माना होगा, है ना। दर्ज झेल में ये बरअक्स जो है इसका क्या माना होगा। ऑप्शन ए तस्वीर कशी, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी मिसल, ऑप्शन डी उल्टा। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में बरअक्स का क्या माना होगा, तो साथियों बरअक्स कहते हैं इसका उल्टा होता है माना, ठीक है। इसका माना जो होता है बरअक्स का उल्टा होता है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। क्योंकि साथियों बरअक्स जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना, किसी से भी सुने होंगे कि बड़ा भाई सीधा है लेकिन छोटा वाला जो है बड़े भाई का बरअक्स है, मतलब उससे टेढ़ा है, ठीक है। बड़ा भाई सीधा है तो छोटा वाला बहुत ही टेढ़ा है। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 इसमें पूछा गया साथियों किस सन में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह ने इंटरमीडिएट किया, ठीक है। यानी किस सन में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट किया। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1910 ईस्वी, ऑप्शन सी 1903 ईस्वी, ऑप्शन डी 1908 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 2 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा कि किस सन में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट किया, तो वो 1930 ईस्वी सन में मतलब इंटरमीडिएट किए थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। चलिए सवाल नंबर 3 इसमें पूछा गया दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई। सैयद सुलेमान नदवी जो हैं इनकी पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1884 ईस्वी, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी, ऑप्शन सी 1880 ईस्वी, ऑप्शन डी 1870 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि सैयद सुलेमान नदवी की जब पैदाइश हुई थी तो 1884 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है, ठीक है। इनमें से कौन सी तसनीफ़ यानी कि जेल में जो लिखा हुआ है कौन सी तसनीफ़ है जो सैयद सुलेमान नदवी की है। ऑप्शन ए नकोश सुलेमानी, ऑप्शन बी हयात जावेद, ऑप्शन सी अल फारूक, ऑप्शन डी यादगार गालिब। तो साथियों सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि इनमें कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है, तो ये नकोश सुलेमानी है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों बस्ती दसीना किस जिला में वाक़ है। ये बस्ती दसीना जो है ये किस जिला में वाक़ है, ठीक है। यह कहाँ कायम है, किस बस्ती में, किस ज़िले में। अगर किसी हजरात को पता है इस बस्ती के बारे में तो ज़रूर आप हमें कमेंट में लिख दें, बता दें कि बस्ती दसीना जो है ये इस ज़िले में पड़ते हैं। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी नालंदा। तो साथियों सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि बस्ती दसीना जो है दसीना बस्ती जो है वो नालंदा में पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सवाल नंबर 6 इसमें पूछा गया दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, है ना। सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस की फ़राइज़ अंजाम दिए। ऑप्शन ए दिल्ली कॉलेज में, ऑप्शन बी
पूना कॉलेज में, ऑप्शन सी पटना कॉलेज में, ऑप्शन डी शिबली कॉलेज। तो साथियों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस किए, तो वो पूना कॉलेज में दरस व तदरीस किए थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 इसमें पूछा गया दोस्तों, किसने मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह कराई, है ना, किसने मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह कराई। ऑप्शन ए सैयद बदरुद्दीन, ऑप्शन बी सैयद वलीउल्लाह, ऑप्शन सी सैयद आशिक अली, सैयद ऑप्शन डी सैयद माशूक है। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि मतलब किसने मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह कराई, तो साथियों ये सैयद वलीउल्लाह जो थे, हाँ सैयद वलीउल्लाह, तो यही बिस्मिल्लाह कराए थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया दोस्तों कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था। ये सैयद सुलेमान नदवी जो है इनके वालिद का नाम क्या था, मुंतखब करें। ऑप्शन ए सैयद अबुल हसन, सैयद महमूदुल हसन, ऑप्शन सी सैयद फ़खरुल हसन, ऑप्शन डी सैयद अब्दुल हसन। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का जो पूछा गया कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था, तो उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल हसन था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश यानी कि पैदाइश की जगह, ये फारसी लफ्ज़ है दोस्तों जाए पैदाइश। तो पैदाइश की जगह कहाँ है यानी कि कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दसीना, ऑप्शन डी पटना। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है, तो सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसीना है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। और ये दसीना कहाँ है दोस्तों, तो दसीना नालंदा में है। ऑप्शन सवाल नंबर 10 में पूछा गया दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून, ठीक है, पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ। ऑप्शन ए अल बदर, ऑप्शन बी अल बलाग, ऑप्शन सी अल पंच, ऑप्शन डी अल हिलाल। तो दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ, तो ये साथियों अल पंच अखबार था, उसी में शाया हुआ था पहला मजमून। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम क्या था। यानी सैयद सुलेमान नदवी जो हैं इनके उस्ताद जो रहे होंगे वो उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी शिबली नोमानी। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा जो पूछा गया है कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम क्या है, उनके टीचर का नाम, तो उनके टीचर का नाम शिबली नोमानी है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि सैयद सुलेमान नदवी का विसाल कब हुआ, है ना, इनकी वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए 1953 ईस्वी, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि सैयद सुलेमान नदवी का विसाल कब हुआ। तो दोस्तों इनका विसाल जब हुआ था तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था 1953 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था। ऑप्शन ए झारखंड से, ऑप्शन बी यूपी से, ऑप्शन सी बिहार से, ऑप्शन डी हैदराबाद से। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 में जो पूछा गया कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था, तो दोस्तों इनका जो ताल्लुक़ था वो बिहार से था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। तो दोस्तों इतना याद रखें कि ये तमाम जितने सवालात हैं दोस्तों इन्हीं सवालों में से पूछा जाता है और ऐसे ही सवालात आते हैं। अगर हम एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयारी कर लें तो हम उम्मीद है 100% उम्मीद है कि हम अच्छे नंबरात से कामयाब हो गए और अच्छे नंबर लाएंगे हम 12th क्लास में। ठीक है, तो चलिए साथियों सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ठीक है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है ना।
ये चैप्टर 3 जो था बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहकीक, नई तहकीक, तो ये जो मजमून है ये किसका मजमून है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी अब्दुल मुगनी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 14 का जवाब आपके जहन में होगा कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मजमून निगार कौन है। तो ज़रूर कमेंट में लिख दें कि सवाल नंबर 14 का ये जवाब होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा तो ये सैयद सुलेमान नदवी है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा जा रहा है पटना के रिसाला में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ, है ना। पटना के रिसाला में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ। ऑप्शन ए ख़वातीन की तालीम, ऑप्शन बी तालीमात ख़वातीन, ऑप्शन सी प्रभात, ऑप्शन डी दैनिक जागरण। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि पटना के रिसाला में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ। तो ये दोस्तों ये ख़वातीन की तालीम में शाये हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस अदीब ने तालीम हासिल की, है ना। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस अदीब ने तालीम की, यानी कि दरभंगा के मदरसा जो है इमदादिया, इसमें कौन से अदीब जो हैं जो तालीम हासिल किए। ऑप्शन ए नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी सैयद अताउल हक, ऑप्शन सी सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी फरहतुल्लाह बेग। तो दोस्तों ये जो दरभंगा में मदरसा इमदादिया है तो अदीब तो बहुत सारे मतलब तालीम हासिल किए होंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जेल में जो नाम लिखे हुए हैं उनमें से कौन तालीम हासिल किए मदरसा इमदादिया में, है ना। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि मदरसा इमदादिया में यानी कि दरभंगा के जो मदरसा इमदादिया है उसमें कौन ऐसे शख्स हैं जो तालीम हासिल किए। तो वो सुलेमान नदवी हैं जो तालीम हासिल किए थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा जा रहा है कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है इंतखाब करें। कोरमा जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है इंतखाब करें। हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इसे भी इस्तेमाल करते हैं और किए ज़रूर होंगे कोरमा के बारे में और जानते भी होंगे। तो दोस्तों ये कोरमा जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है इंतखाब करें। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फ़ारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी हिंदी। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि कोरमा जो है वो तुर्की ज़बान के लफ्ज़ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। तो साथियों सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई, है ना। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कराची। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात जब हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो वो दोस्तों जब वो विसाल किए थे तो वो कराची में विसाल किए थे। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि शिबली नोमानी की वफ़ात के बाद सुलेमान नदवी ने उनके किस नामुकम्मल तसनीफ़ को पूरा किया। यानी कि शिबली नोमानी जो हैं इनकी वफ़ात के बाद सुलेमान नदवी ने यानी कि शिबली नोमानी कौन सी तसनीफ़ को मुकम्मल किए थे, वो मुकम्मल ना हुई थी तो उसको मुकम्मल किए थे। ऑप्शन ए अल मामून, ऑप्शन बी सीरतुन नबी, ऑप्शन सी सीरतुन नौमान, ऑप्शन डी अल फारूक। तो साथियों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि शिबली नोमानी की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी जो शिबली नोमानी की नामुकम्मल करदा तसनीफ़ जो थी उसको मुकम्मल जो किए थे तो वो सीरतुन नबी किताब है तो उसको मुकम्मल किए थे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। तो दोस्तों अगर हम चैप्टर बाय चैप्टर हम अगर मेहनत से पढ़ें और अच्छे से याद कर लें जहन लगाकर तो ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि 100 में कम से कम तो 99% ज़रूर है। मैं कहूँगा कि आप ज़रूर अच्छे नंबर से कामयाब होंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी, ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल न थी जेल में जो दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अरबी। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि सैयद सुलेमान नदवी को
इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी? तो दोस्तों ये संस्कृत में उनको महारत हासिल न थी, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने जोडिशियल इम्तहान कब पास किए? ठीक है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने जोडिशियल इम्तहान कब पास किए? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी में। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तहान कब पास किए? तो दोस्तों वो जब पास किए थे तो सन ईस्वी जो चल रहा था वो 1900, वो सन ईस्वी जो चल रहा था दोस्तों, तो 20 कहाँ गया? हाँ 20 तो हो गया दोस्तों, है ना, 21 के बारे में है। तो साथियों मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तहान कब पास किए? तो ये 1910 ईस्वी में पास किए थे, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस चीज़ की निस्बत इल्म के बावजूद, है ना, इल्म होने के बावजूद अपनी वाकिफ़ियत ज़ाहिर करना क्या होगा? किसी चीज़ की निस्बत, है ना, किसी चीज़ की निस्बत इल्म के बावजूद अपनी वाकिफ़ियत ज़ाहिर करना क्या होगा, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हुस्न तालील, ऑप्शन बी तजाद, ऑप्शन सी तजाहिल आरफाना, ऑप्शन डी मुबालगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा तो ये तजाहिल आरफाना होगा, क्योंकि किसी चीज़ की निस्बत इल्म होने के बावजूद अपनी वाकिफ़ियत ज़ाहिर करना वो तजाहिल आरफाना कहता है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों दर्ज झेल में नकरा, है ना, यानी कि इसमें आम, इसको दो नाम है, इसमें नकरा जो है, इसमें नकरा को इसमें आम कहते हैं, तो कौन है मुंतखब करें, यानी कि दर्ज झेल में इसमें नकरा कौन है मुंतखब करें? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुल्क, ऑप्शन डी लाल किला। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि दर्ज झेल में इसमें नकरा कौन है मुंतखब करें, तो ये मुल्क जो है इसमें नकरा है, क्योंकि मुल्क से मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा मुल्क, ठीक है। इसमें नकरा की खासियत यही है, उसकी तारीफ़ ये है कि इसमें नकरा वो होता है जिससे किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में प्रॉपरली हमें समझ में ना आए कि वो किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये मुल्क जो है, मुल्क कौन सा मुल्क? अमेरिका भी है, रूस भी है, जापान भी है, चीन भी है और अफ्रीका भी है, तो इनमें से कौन सा मुल्क? तो ये हमारा इसमें नकरा है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया दोस्तों कि जेल में ज़वाल की ज़िद क्या होगी, इंतखाब करें। ये ज़वाल जो है इसकी ज़िद, इसकी अपोजिट क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए उरूज, ऑप्शन बी ख़त्म, ऑप्शन सी खिताब, ऑप्शन डी मिसाल। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कि जेल में ज़वाल की ज़िद क्या होगी, तो दोस्तों इसकी ज़िद उरूज आता ही है, यानी ज़वाल मतलब ख़त्म, उरूज मतलब शुरू, है ना, तो इस हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 25 को देखते हैं, यानी कि आखिरी को। सवाल नंबर 25, इसमें पूछा जा रहा है भारत रत्न क्या है, सही इंतखाब करें। ये भारत रत्न जो है क्या है, इंतखाब करें। ऑप्शन ए उर्फियत, ऑप्शन बी तखल्लुस, ऑप्शन सी कुन्नियत, ऑप्शन डी खिताब। तो दोस्तों ये भारत रत्न जो है ये क्या है, तो दोस्तों ये खिताब है, ठीक है। ये भारत रत्न जो है खिताब है, ये किसी बड़े पैमाने पर पहुंचने पर किसी मुअज्जज़ शख्सियत से ये मिलता है नाम, जिसे खिताब कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन आखिरी तक बने रहने के लिए। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे और आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों आप सब इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम गाँव में बैठें जब, तो बआसानी अपने सवालों को देखकर बआसानी हल कर सकें और अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें और अच्छे नंबरात से आप जीत हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।